फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा अरिथमेटिक ग्रुप है 8085 इंस्ट्रक्शन का, इसका लास्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे। मैं पूरे इंस्ट्रक्शन की लास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अरिथमेटिक ग्रुप में एक ही इंस्ट्रक्शन हमारा जो बाकी है, दैट इज DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो ये इंस्ट्रक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं आपको इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन सबसे पहले दे देती हूँ। डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, डेसिमल को एडजस्ट करना है एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन है जो भी काम करेगा, इट इज समहाउ रिलेटेड टू अवर डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इट विल बी वर्किंग ऑन ओनली एंड ओनली एक्यूमुलेटर। तो नाम सुन के, अगर आप एग्जाम में कुछ भी नहीं आता आपको, तो नाम सुन के इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बताती हूँ। ये जो DAA है, ये हमारे BCD एडिशन के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे बाइनरी कोडेड डेसिमल, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़ा है, वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, वहां पे जो हमारा BCD फॉर्मेट होता है, अगर आपको याद हो तो उसके रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन है। इसका काम क्या है, अगर आप देखते हैं, कभी आपने BCD को देखा होगा तो आपको पता होगा, इट इज लाइक रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर इन बाइनरी फॉर्मेट। यानी लेट्स से मैं बोलती कि मेरा नंबर है 9, तो इट विल बी 1001। तो हम लोग बोलते हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है, यानी लिखा बाइनरी में है बट डेसिमल फॉर्मेट में। उसी जगह अगर मैं बोलती 10, तो 10 के लिए हेक्सा में A होता है, पर BCD में इट विल बी सेपरेटेड लाइक 0001 एंड देन 4 बार 0। तो BCD अलग तरह से काम करता है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज 35। अब अगर आप हेक्साडेसिमल में देखेंगे ना, 35 कुछ अलग ही ढंग से लिखा जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 35 अलग होता है। बट BCD के अंदर सिंपल क्या प्लेन फॉर्मेट होता है, 3 है ना, 3 का हमारा बाइनरी कोड क्या है 0011 एंड देन हमारा 5 है, तो 5 का बाइनरी कोड क्या है 0101। तो देखिए इस तरह से ये लिखा जाता है। तो अगर लेट्स से आपका 3 बिट का नंबर होता तो आप इस तरह से 3 बार अलग अलग 4 का ग्रुप ले लेते। तो इस तरह से हमारा BCD काम करता है। अब जो हमारा 8085 है, उसके अंदर DAA की जरूरत कहाँ पड़ी। हमारा जो BCD फॉर्मेट है ये बाय डिफॉल्ट 8085 में अवेलेबल नहीं है। 8085 का जो वर्किंग फॉर्मेट है, इट इज इन हेक्सा फॉर्मेट। तो उसको BCD में आपको कन्वर्ट खुद से करना पड़ता है। प्रोसेसर को नहीं पता होता ना कि डेटा BCD में और मुझे BCD में काम करना है, तो हमें कुछ करना पड़ता है। इसीलिए हमें DAA प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा जब भी BCD एडिशन अगर आप कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई डेटा ऐड कर रहे हैं प्रोसेसर में और आपको BCD करना है, बट जैसे मैंने बोला प्रोसेसर को तो पता नहीं है कि BCD होने वाला है अपने आप, तो हमें कुछ करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई 2 नंबर ऐड करते हैं और आपको वो BCD में चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर एडिशन के बाद DAA लिख देंगे, उससे वो डेटा BCD में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चमत्कार हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर मेथडिकल वर्किंग होती है जो मैं आपको समझा देती हूँ। तो DAA एक्चुअल में करता क्या है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो DAA का काम है, इट इज लाइक एडजस्टिंग द डेटा। एडजस्ट किसको करेगा? जो भी आपका डेटा इसकी रेंज से बाहर जाएगा। तो आपका जो BCD होता है, अगर आपको पता है BCD की रेंज होती है 0 to 9। तो अगर कोई नंबर, लेट्स से मैंने ऐड किया कोई नंबर और आंसर आया AE, अब A और E दिस इज एक्चुअली 10 and 14, तो दोनों ही BCD की रेंज से बाहर है। BCD की रेंज होती है 0 to 9। तो अगर इस तरह से आपका कोई नंबर आया है, तो उसको BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमारा DAA काम करता है। तो कन्वर्ट करने के लिए करता क्या है, इट सिंपली एड्स 6 टू दैट ओवरफ्लोइंग नंबर। यानी 9 के ऊपर अगर कोई नंबर गया है, उसमें 6 ऐड करते हैं, तो वो नंबर अपना जो BCD रेंज है, DAA की मदद से BCD रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पे अब दोनों जगह पे भी हो सकता है, या तो फिर हायर बिट्स में प्रॉब्लम हो गई, लेट्स से हायर बिट 9 के ऊपर चली गई या तो लोअर बिट 9 के ऊपर चली गई। तो अगर ऐसा केस होगा तो जहां पे भी, या तो हायर बिट में लोअर बिट में, वेयर एवर जहां पे भी वो DAA की रेंज, BCD की रेंज ऊपर जा रही है, वो DAA करेंगे तो वो +6 करेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। देखिए मैं एक जनरल एडिशन बता देती हूँ, 55 and 36। अब हमारा अगर नॉर्मल डेसिमल एडिशन होता तो ये तो आपको आना चाहिए, एक बार जरा बुक में कर लीजिएगा। BCD एडिशन क्या होगा और हमारा जो नॉर्मल हेक्साडेसिमल एडिशन क्या होगा वो। अब ये जो आंसर मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज अवर हेक्साडेसिमल एडिशन, क्योंकि 5 + 6 11, 11 यानी B, और 5 3 8। अब अगर इसी का मैं अपना नॉर्मल, जो हम लोग 1 से 10 तक गिनती पढ़ते ना नॉर्मल, वो अगर वाली कैलकुलेशन बोलती,
तो इट इज 91। तो यहाँ पे देखिए 5 + 6 11 होता, नीचे 1 रख के ऊपर लेके जाते तो 91। तो बीसीडी का आंसर क्या होता, एक्चुअल में वो बाइनरी के फॉर्मेट में 91 होता। तो यहाँ पे अब इस 8b को टेक्निकली हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, लेट्स से आप लोग जब ये करते ना तो इस तरह से होता। तो देखिए जैसे मैंने कहा 8 और b है, तो 8 तो 9 के अंदर है, उसका कोई इशू नहीं है, b चला गया ऊपर तो वहां पे 6 ऐड हो जाएगा। और देखिए ये 6 ऐड हो रहा है, तो 6 ऐड अगर आप करते हैं ना तो देखिए नॉर्मल एडिशन जैसे जो बाइनरी एडिशन होता है वो करेंगे, आप जैसे ही 6 ऐड करेंगे यहाँ पे 1 आएगा और पूरे ऐड करते करते अगर जाएंगे तो 1 के कैरी ऊपर जाके 9 बनेगा। तो इट इज टेक्निकली एक 91 बट इन बाइनरी फॉर्म। तो ये काम DAA करता है, यानी लेट्स से आपने प्रोसेसर के अंदर ये दो डेटा ऐड किए थे, 8b आया था, आपने नीचे DAA का ऑपकोड डाल दिया तो वो अपना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ DAA वर्क्स। अब सिंस DAA की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा ये जो हमारा वर्किंग है DAA का, अगर मैं बात करूँ तो किसके लिए काम करता है, इट स्पेसिफिकली वर्क्स फॉर एक्यूमुलेटर। तो नाम में खबर पड़ रहा है DAA है, तो ये ध्यान रखना ये कोई दूसरे रजिस्टर पे काम नहीं करेगा। अगर लेट्स से आपका कोई दूसरा डेटा है कोई रजिस्टर में जिसका आंसर अगेन आपको BCD में चाहिए तो उसको आपको एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा एंड देन यू कैन कन्वर्ट इनटू BCD यूजिंग DAA। इसका जो वर्किंग है इट इज इम्प्लाइड, बिकॉज आपको नाम से ही पता चल रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर है, कोई डेटा अलग से नहीं आ रहा है, कोई रजिस्टर अलग से नहीं आ रहा है, तो इट इज एन इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन। एड्रेसिंग मोड इसका इम्प्लाइड है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो देखिए ये 5A मैंने एक डेटा रखा है, 5A है तो A तो आपको पता चल ही रहा है 9 के ऊपर चला गया, 6 ऐड हो जाएगा। अब ये आप जरा करके देखिएगा, अगर आप 6 ऐड करेंगे तो जो A + 6 होगा दैट विल बी अगेन 1 और ऊपर 1 जाके 61 होगा। तो अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 61। यानी टेक्निकली 5A जो है हेक्साडेसिमल नंबर है और 61 जो हमने लिखा है दिस इज एक्चुअली अवर BCD फॉर्मेट का नंबर। तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन यूजिंग DAA। तो दिस इज हाउ DAA वर्क्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, नीचे एक लाइक का बटन है, क्लिक कर दीजिए, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन विजिट अवर ब्लॉग, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। बुक्स डाउनलोड करनी है यू कैन आल्सो चेक द लिंक। 8085 की जो बुक्स है स्टैंडर्ड उसकी लिंक्स हमने डाली है, ई बुक्स आपको फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।